अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमरीज लर्निंग। जी स्टूडेंट्स, ये लेवल 10th के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास है आज का लेक्चर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए थे कि मैम आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस के बारे में लेक्चर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो समटाइम स्टूडेंट्स पूरा साल भी पढ़ लेते हैं तो उनको समझ नहीं आती। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में है। नरेशन के हवाले से पेपर में जो है वो ये 5 जो है वो मार्क्स का 5 मार्क्स का ये हमारे पास आता है ये क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास जो है वो चॉइस होती है कि 8 जो है वो सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, नरेशंस दी जाएंगी, जिसमें से 5 आपने अटैम्प्ट करनी होंगी। तो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तो सबसे पहले लेक्चर के जो है वो इनकी बाकी टेंसेस करने से पहले, इसके पार्ट्स करने से पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कहते किसे हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन से मुराद ये होता है कि किसी शख्स ने आपके सामने एक बात कही, आप उस बात को आगे बयान करना चाहते हैं, उसी के अल्फाज को हूबहू बयान कर दे बगैर किसी तब्दीली के, इसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी हमने कि ही सेड आई एम अ स्टूडेंट। कोई थर्ड पर्सन था हमारे पास, ही, उसने कहा मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये बात हम थर्ड पर्सन को बता रहे हैं कि उसने कहा मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ये एज इट इज़ बात थी जैसी उसने कही थी, हमने वैसे आगे बयान कर दी। ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में जो है इसको हम ये कहते हैं कि किसी शख्स के अल्फाज को माइनर मफहूम तब्दील किए बगैर अपने अल्फाज में किसी तीसरे शख्स को बयान करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई आपको, ही सेड डैट ही वाज इल या ही सेड डैट ही वाज अ स्टूडेंट। इसमें अगर हम फर्स्ट जो है वो डायरेक्ट नरेशन की बात करें तो डायरेक्ट नरेशन में मैंने लिखा था ही सेड आई एम अ स्टूडेंट। ही सेड आई एम अ स्टूडेंट। ही ने बोला आई एम अ स्टूडेंट, ये था जैसे उसने बात की हमने वैसे आगे ट्रांसफ़र कर दी। अगर हम इनडायरेक्ट की तरफ जाएं तो इनडायरेक्ट में उसने कहा कि ही सेड डैट, ही सेड ही वाज इल या ही सेड ही वाज अ स्टूडेंट। तो इसमें हमने बात का मायने चेंज नहीं हुआ, मीनिंग वही रहा कि उसने कहा वो एक तालिब इल्म है, उसने कहा मैं एक तालिब इल्म हूँ, बात वही रही, लेकिन इसमें हम थोड़े से पर्सन को चेंज कर रहे हैं कि बग़ैर माइनर मफहूम तब्दील किए अपने अल्फाज में किसी दूसरे शख्स को एक शख्स की बात को बयान कर देना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हमारे पास जो सेकंड वन है वो है रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में क्या डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो लिखी थी, ही सेड आई एम अ स्टूडेंट, तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं। ही सेड वाला हिस्सा मैंने आई एम अ स्टूडेंट इन्वर्टेड कोमाज में है और ही सेड जो है वो अलग कोमा के फॉर्म में मौजूद है। तो जो हिस्सा इन्वर्टेड कोमाज में आ रहा है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी, और जो हिस्सा कोमास के बाहर वाला है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगी। यानी कि कोमास के बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और कोमास के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। हमने यहाँ पे बात की है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच होती हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्ट नरेशन होती है, डायरेक्ट नरेशन में 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा कोमा के अंदर कोट करके लिखा जाता है और एक हिस्सा कोमास के बाहर वाला होता है। तो जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला हिस्सा है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा और इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं, वो मैं आपको रूल समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने ये देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर तो हमारे पास सेड आएगा, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो उस सूरत में हमारा रूल नंबर 1 है कि हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज कर देंगे। टेंस चेंज करेंगे उस सूरत में अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड आएगा, यानी कि ये पास्ट में होगा। अदरवाइज नो चेंज इन टेंस, यानी कि अगर सेज आ जाता है या विल से आता है तो हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल आपने ये माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को हम डील कर रहे हैं, सेड आ रहा है, तो हम टेंस चेंज कर देंगे।
टेंस की चेंजेस मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से करेंगे। और दूसरा चेंज है हमारे पास, हम पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके भी जो है वो चेंज करने के रूल्स होते हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। और थर्ड वन हमारे पास जो रूल है वो है चेंज इन सर्टेन वर्ड। थर्ड रूल है हमारे पास चेंज इन सर्टेन वर्ड्स, कि हम कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं हमारे पास डायरेक्ट नरेशंस में, जिनको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए जो है वो उन वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। तो ये वर्ड्स भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब पहली चीज़ हमने ये देखा कि हम टेंस चेंज करेंगे उस सूरत में जब रिपोर्टिंग स्पीच में सेड आएगा। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि हम पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि हम सर्टेन वर्ड्स में चेंजेस लाएंगे। यानी कि अब हम जो है मैं रिपीट कर रही हूँ कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड दो स्पीचेस हम यूज़ करते हैं। कॉमास के बाहर वाला हिस्सा हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा, कॉमास के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। और फिर हमने रूल डिस्कस किए कि हमारे पास अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड आएगा तो हम टेंस चेंज करेंगे। पहली बात टेंस चेंज करेंगे, दूसरी चीज़ पर्सनल प्रोनाउन हर सूरत में चेंज होगा चाहे सेड आए या ना आए, और सर्टेन वर्ड्स भी हर सूरत में चेंज होंगे। तो ये हमारे पास रूल्स हैं जी। हमने बात की थी रूल्स की। रूल में हम टेंसेस चेंज करेंगे अगर सेड आएगा, और हम पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करेंगे, और थर्ड वन हम सर्टेन वर्ड्स में चेंजेस लाएंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन की चेंजेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रोनाउन किसे कहते हैं। ये हमने 1 2 3 4 5 में भी पढ़ा हुआ है कि प्रोनाउन विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। हम नाउन की जगह पर जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउंस का और प्रोनाउंस की काइंड्स का एक अलग से लेक्चर दूंगी। लेकिन हमने कहा कि जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। अब नाउन क्या है? नाउन जो है वो एवरीथिंग अराउंड अस इज़ कॉल्ड नाउन। इस कॉन्सेप्ट से निकल आए कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज़ कॉल्ड नाउन। नाउन ये बच्चों को इस कन्फ्यूजन से निकाल दे कि पर्सन क्या है, प्लेस क्या है, थिंग्स क्या है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ नाउन है। चाहे इस वक्त मेरे पास पेन है, टेबल है, कोई बॉय है, कोई कोई घर है, कोई बुक है, सिटी है, कंट्री है, कोई वॉल नज़र आ रही है, आपके इर्द गिर्द भी मौजूद हर चीज़ जो है वो नाउन है। तो पर्सनल द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स ये गलत नहीं है, लेकिन इसको हम अगर मज़ीद ईजी करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद एवरीथिंग अराउंड अस इज़ कॉल्ड नाउन। नाउन है हमारे पास। तो प्रोनाउन वो होते हैं जो हम इन प्लेस ऑफ नाउन यूज़ करते हैं जी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे पास जो थर्ड रूल था, सेकंड रूल था, वो ये था कि चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? हमारे पास जो पर्सन्स होते हैं वो हमारे पास पर्सन्स 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमें पता है कि हम आई और वी को डील करते हैं। आई एंड वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन जो हमारे सामने मौजूद कोई भी पर्सन होगा, यू। और थर्ड पर्सन जो एब्सेंट पर्सन होते हैं वो कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, या दोनों ही हो सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट और दे। यानी कि फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। और इसी तरह इनका अगर हम फर्स्ट पर्सन के जो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे हैं, ये हमेशा सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। मतलब ये किस सिचुएशन में आते हैं? ये हमेशा ऑब्जेक्ट की सूरत में आते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सेंटेंस का हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट पर्सन के सेकंड पोजेसिव केस की तरफ जाएंगे, जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई बुक, डैट इज़ योर आवर हाउस, तो ये हम ये कह सकते हैं कि माई जो है ये पोजेशन यानी कि मिल्कियत को जाहिर करते हैं। तो ये पोजेसिव केस कहलाते हैं। आई का पोजेसिव आई, मैं, माई मेरा, वी आर, यू योर, आप और आपका, ही हीज, शी हर, इट इट्स, दे देयर। ठीक है, देयर हाउस, देयर गार्डन हम इसकी इस सिचुएशन में लेके आते हैं, ये पोजेशन की सूरत में आता है। और इसका जो है हमारे पास थर्ड वन जो बनता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। जब हमने पैसिव टेंसेस को चेंज किया था तो हम आई को मी में चेंज करते थे, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ले आते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की फॉर्म में ले आते थे। तो हम ये कह सकते थे जब हम आई को चेंज करते थे तो मी में,
वी क्लास में, यू को यू में, अगेन ही को हिम में, शी हर, इट में रहता था और दे देम में चेंज हो जाता था। और ये वाले जो है वो हमारे पास केसेस हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास फर्स्ट पर्सन है आई वी ऑब्जेक्टिव केस, माई आर पोजेसिव केस, मी आर ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन है हमारे पास यू ऑब्जेक्टिव केस, यू जो है यू का पोजेसिव केस योर और ऑब्जेक्टिव केस यू। इसी तरह थर्ड पर्सन है हमारे पास ही शी इट, इनका हमारे पास पॉजिटिव केस बन जाता है हीज हर इट्स एंड देयर। और थर्ड वन जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है वो है हिम हर इट देम। हमारे पास जब हम इनको चेंज करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो हमने ये देखना है कि अगर हम आई की जगह ही को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात की थी प्रीवियस जो है वो एग्जाम्पल में, ही सेड आई एम अ स्टूडेंट, तो ही सेड आई एम अ स्टूडेंट। हम इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही की जगह पर्सनल प्रोनाउन है, ही की जगह हम यहाँ पे आई की जगह ही लगाएंगे कि ही ने बोला था तो ही स्टूडेंट होगा, तो ही की जगह ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर चूँकि ही सब्जेक्टिव केस था तो आई की जगह भी हम ही का सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पर केसेस डिफरेंट होंगे, पोजेसिव आ जाएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो फिर हमने आई की जगह ही को यूज़ करना है, तो फिर ही के उसी केस को यूज़ करेंगे जो यहाँ पे आई की जगह यूज़ किया गया होगा। यानी कि आई की जगह अगर माए होगा तो ही की जगह हिज आ जाएगा, आई की जगह अगर मी होगा तो ही की जगह हिम आ जाएगा। तो केसेस को भी हम अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन ही चेंज करेंगे।